नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की चर्चा एक ऐसी पवित्र पुस्तक पर होगी जो आज एक विशेष चर्चा का जिक्र बन चुकी है। यह पवित्र पुस्तक लगभग हर हिंदू धर्म के घरों में मिलेगी। हाँ, आपने सही सोचा, वह पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है। इस पुस्तक को पढ़ तो हर कोई सकता है, पर समझ पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं। ऐसा ही दृश्य हमें सतलोक आश्रम धनाना धाम में देखने को मिला, जब दो पक्षों के बीच अनोखी ज्ञान चर्चा चली हुई थी। आइए देखते हैं वो अनोखी ज्ञान चर्चा। उसका अगला श्लोक पढ़ा फिर आपने 18 अध्याय के चलो उस एक बोले एक क्या है चलो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा है। खोल के देख ले। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिख रखा है, तत्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न से दर्शन के तक। ठीक है, चलो बात नई बात मान ली, आपको याद है पूरी में क्या पता है। और सुना दूं, वो जो धर्म आ जाएगा वैसे तो श्लोक बोल रहे थे आप। मेरा कीर्तन तो कई है ना है कि तू कोई सा भी बता दे। मैंने कहा तेरे गीता पढ़ रखी है, तेरे एक श्लोक तो मेरा होगा कीर्तन लिख रखी है, मैं तेरे 20 श्लोक पढ़ के बता दूंगा जितनी मैंने पढ़ी है। तो जितनी तूने पढ़ी है उतनी तो बता दे। हां फिर मैं दिखा दूंगा। 50 श्लोक सुना दूंगा मैं तेरे को, लेकिन उसका फायदा क्या है? फायदा तो निष्कर्ष है ना भाई। मैं संस्कृत का विद्वान थोड़ा बनूंगा तेरा आगे, मैं तो निष्कर्ष निकाल के दूंगा तुझे ज्ञान। निष्कर्ष क्या है? क्या होता है जब किसी आदमी ने गाँव में ढूंढना चाहे ना, हमने कहा था मैंने परमवीर तो मिलना है भाई। गाँव में 50 परमवीर है, बाप का नाम बता भाई, बाप का नाम यो है भाई, मोबाइल नंबर बता भाई, घर का एड्रेस बता। जब जहाँ कन्फ्यूजन हुआ ना तो उसके और भी लक्षण जानने चाहिए। और जो पूर्ण परमात्मा बता रखा है, तूने कहा कबीर ना है, 3 मंत्र बता रखे, 3 मंत्र किसी परमात्मा के बता दे किसके क्या रखे हैं। कबीर के लिए बोल रहेगा, ये दिखा दो आप। अरे बता दो, ये तो अपने आप से बोल रहे हो कि कबीर पे फिट बिठा दिया आपने। तो किसको बैठाओ तू बता दे। नहीं ये तो इसी पे मैं क्यों बताऊं जब इसमें यही बोल। संजीत अलावा कौन है वो परमात्मा जिस घर में जाना चाहिए वो बता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में लिखा है, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि। जिसका अर्थ है, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आइए आगे जानते हैं दोनों पक्षों के विचार। जिसके 3 मंत्र का जाप ओम तत्सत। फिर ये वापस के बाद कभी साधक लौट के अब आप पर बोलोगे मेरे फिट बिठते ये वापस ये आपकी पूजा करें। मैं नु कहूं मेरे को तो लक्षण तो होंगे, फिट पटा के दिखा दो बस। नहीं इसमें तो इसी में अच्छा है। बात बता, कदे भी हाथी के लत्ते जोटे पा जाएंगे ना, हमें ना ऐसे ही तू किसी में भी फिट करके दिखा दे, दुर्गा पे, ब्रह्मा विष्णु महेश पे। अच्छा एक बात बता, जिसकी मृत्यु होती है क्या वो भगवान है? जब इसमें श्री कृष्ण खुद ही ऐसे बोल रहा तो मेरी शरण में आ जा। कहाँ लिख रहा है श्री कृष्ण जी ने? तो बता दे एक बार। 8 अध्याय 13 श्लोक में तो मेरा माम ब्रह्म अर्जुन तो उनकी शरण में था उसकी, वो थोड़ी। इसमें देख माम में एक शरण वर्ज कार्य थे बता रहा मेरी शरण में आओ। अरे चल हमने तेरा वर्ज का भी लिख लिया, कृष्ण कितने लिख रहा है बता दे एक बार। चल लू कहता है मेरी शरण में आओ, कृष्ण कितने लिख रहा है बता। तू लीला किसकी है? लीला कृष्ण दिखा दे। लीला कौन कर रहा है? ये किताब सारी गीता कबीर ने लिखी है, तू बता दे कृष्ण ने लिख रखी है। मैं तू दिखा दूँ, तू सीधी करके दिखा दे कि कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी भक्ति कर ले। फिर जितने भी कथावाचक है सारा झूठ बोल रहे जो कह रहे हैं कि कृष्ण जी का मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय नमः। इसमें तो किताब ना बता रहा कि मेरी शरण में आ जा कितनी लिख रही है, नू कितनी लिख रही है कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी शरण में आ जा। नू दिखा दे, मैं जा इब मान जाऊंगा। नहीं कृष्ण नहीं है, मतलब कृष्ण तो बोल ही रहा है, मैं नाम लेकर बोलूंगा तो मैं कृष्ण मेरी शरण में आ जा। मैंने नू कह रखी है इसमें कबीर। एक बात बताओ, ये आपके पिताजी है, आपके पिताजी ऐसे बोलेंगे मैं मतलब कि आपके पिताजी का नाम जो भी है, आपके पिताजी का नाम मैं देव मेरी शरण में आ जाए, क्या ऐसे बोलेंगे मेरी शरण में आ जाए? हाँ बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि बेटा मेरा नाम नारायण है। फिर ऐसे ही बोलेंगे। नहीं नारायण बोलेंगे जब। अगर तेरा कोई मास्टर है, कोई जानकार है, ठीक है, और तेरा उसका कोई काम है तो अर्जुन गाजी मना नहीं। अब मैं क्लास में बैठा हूँ, सुन तो ले, क्लास में बैठा हूँ, क्लास में हो। हाँ मैं सुन क्लास में बैठा ना सर जी, मैंने अपने घर आना आपके तो मेरे घर आना वो काम है मेरा। हर किसी का पूछ लिया मेरा यो नाम है और यो एड्रेस है, यो फोन नंबर है,
ठीक है, उतना सीधा मेरे घर तक पहुंचा देगा। ठीक है, अर्जुन कह रहा है मैं आपने कैसे प्राप्त करूं, तो ये इसने बताना चाहिए मेरा नाम ही है, मेरा मंत्र ये है, मेरी पूजा की भी दिया है और कर ले हो जाएगा। इसमें कितना लिख रहा है मैं कृष्ण हूँ, बता दे कृष्ण तो एक श्लोक बता दे। नहीं, ये तो सारी है कृष्ण ही तो किया आपने तो शरण है जिसमें कृष्ण की, तो ये भगवत गीता कृष्ण है, अर्जुन को सबको पता है, तने क्या था? कृष्ण और अर्जुन के अच्छा, ये बात। हाँ, सब क्या कहते हैं, प्रेमानंद जी के तूने श्लोक सुने, वो कृष्ण जी को या राधा जी को प्राप्त करने का कौन से मंत्र बताते हैं? वो कहते हैं कोई भी नाम जाप करना। ठीक है, इस गीता तो बड़ा प्रेमानंद जी तो ना है ना, भक्ति करनी होगी तो गीता के अनुसार करनी होगी ना। इसमें कितना राधा राधा लिख रहा है, क्या लिख रहा है ना, तो गलत बता रहे हैं ना। नहीं बता रहे तो गीता को नहीं चलना इसमें चाहिए। ये थोड़ी लिख रहेगा और किसी के ना करो, इसमें तो ये लिख रहा है उसके बाद जैसे देवी प्राणी में लिख अच्छा, एक बात रहेगा बता। उसकी भक्ति कर ले अच्छा, कोई एक बात नहीं। बता मेरे को, एक छोटा सा उदाहरण है भाई, सुनिए तो पूरी बात। एक बूढ़ा था 60 साल का हो गया या 50 साल का 55 साल का हो गया। ठीक है, नहीं, ये उसको- उदाहरण सुन जी तो आप ले, इसी में सुन तो बताओ ले। ना, एक इसके हिसाब से छोटा सा बताओ। उदाहरण है, इसी पे सेट होगा। नहीं, एक पिता था, वृद्ध अवस्था हो जो गई। मेन चीज़ है यार वो तो मैं दिखा नहीं रहे आप। चीज़ें बताओ, तुमने बोला कि जरूरी ना है इसके हिसाब से ही करो, जो जिसकी करना चाहो कर लो। ठीक है, एक बूढ़ा था, उसका ना बहुत उम्र में जाकर संतान पैदा हुई, 40 45 50 लगा दे। ठीक है, अब उन्होंने सोचा यार जब तक मेरा बेटा बड़ा होगा इतना तो मैं मेरी मरण की उम्र आ जाएगी और क्या मेरा पहला भी मर जाऊँ, मरण का तो बेरा नहीं। यो बड़ा होगा कैसा खेती करेगा, तो उसने क्या करा, अपना सारा खेती का अनुभव, कौन से समय में कौन सी बीज बोना, कौन सी फसल बोनी है, कैसे सिंचाई बिजाई गुड़ाई करनी है, सारा एक किताब में लिख के, और अपने भाई आता है और अपने बहुत के आदि के जब मैं अगर मैं मर जाऊँ और मेरा बेटा बड़ा होगा, बिजनेस करना चाहो, खेती करना चाहो, तो उसने एक किताब दे दी, इसमें ना सारा अनुभव लिख रखा है। ठीक है भैया, वो बड़ा हो गया उसने वो किताब दे दी, उसको किताब में पढ़ रहा है कि उसमें लिख रहा है कि भाई इस टाइम पे गेहूँ बो तो इतना गेहूँ मिलेंगे, और उस टाइम पे गेहूँ ना बो के और भांग बो दे तो उसने गेहूँ मिलेंगे ना, मिलेंगे ना। इसका मतलब अगर वो गेहूँ पाना चाहता था उसने उसी अनुभव के हिसाब ये सुन तो ले, हाँ, चलो ठीक अगर है, आपकी उसने बात अगर सही उसने उदाहरण गेहूँ है। प्राप्त करने हैं हाँ, तो उसी किताब के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये कृष्ण जी ने क्यों बोल ली है, हाँ। तेरे शब्दों में कह दूँ, ये कृष्ण जी ने क्यों बोल ली है, हाँ। बता। ये बीच में आप ये बोल रहे हो गेहूं की जगह आप अगर मैं भांग बोऊंगा तो ये गलत है ना। हाँ। तो इसमें कृष्ण ने ये बोल रहे हैं, आप उसकी बात ऐसे बोल रहे हो इसके हिसाब से या किसी के हिसाब से। कबीर के जब इसमें श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता है जो इसमें ऐसे लिख रखा है कि मतलब मेरी शरण में आ जा तो और किसी की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं। आज का लिखा है व्रजगार्थ काटिए भाई, गूगल पे काट ले। काट ले व्रजगार्थ काट। नहीं, व्रज का इसमें दिखाओ आप, व्रज का जो इसमें व्रज का मैं दिखाओ। कह रहा हूँ व्रजगार्थ काट ले गूगल आ पे। जा, ठीक है, इसको वाली कितना नहीं कोई नहीं, जाओ जाना मार लिया मेरी शरण में जा। इसका अर्थ पता क्या है इस बात का? हाँ, क्या है? सर्वधर्मेण परित्यज्य माम, हाँ, सारी धार्मिक क्रिया वो मुझ में था, हाँ, एकम शरणम व्रज, हाँ, एक की शरण में जा, हाँ, अहम त्वाम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूँ तो चिंता मत कर। इसका अर्थ क्या होता है, जब तक हम पूरे तत्व ज्ञान को डिटेल से नहीं समझेंगे ना, दिखाओ फिर आप जब तक इसमें तो दिखाओ यार। इसको वाली कितना नहीं है, एक बार व्रजगार्थ दिखा दे भाई का। इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्वधर्मेण परित्यज्य मामेकम, मामे के शरण व्रज। शरणम हाँ, व्रज। हाँ, व्रज का अर्थ क्या होता है, हाँ, बताओ। व्रज का इसमें एक मिनट हटाओ। आ जा मेरी शरण में आ जा, आ जा। लिख रही है ना, हाँ। अब तेरे तक गीता दिखाऊंगा, अब तेरे तक गीता दिखाऊंगा इसको वाली। इसमें जब आ जा लिख रहा है आप इसको गलत मान ही रहे हो, ये कुछ बात हुई। देखो सुनो, इसमें ये देखो भी शब्द कोश है, ये देखो भी व्रज का अर्थ है यहाँ पर है, व्रज का अर्थ है आ जा। ये भी देखना भी समझा भी, शब्दकोश जब इस भगवत गीता में आ जा लिख रखा है तो ये एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। भाई ये बहुत से दिखा अर्थ, दे, मतलब व्रज का 50 अर्थ दिखा दे तू, मतलब अगर दो ही होगा तो इसमें आ जा लिख रहा है, आप इसको क्यों नहीं मान रहे फिर? निशान बना रखा है। शरण में है वर्ज है, मतलब मेरी शरण में आ जा। ये देखो भी इसमें ये व्रज है, ये इंग्लिश संस्कृत शब्दकोश है। हाँ। इसका क्या अर्थ बनता है देख ले। चलो जाना चलना प्रगति करना मान लिया, मेरी शरण में चले, आ जगह मेरी शरण आ जगह
अब मेरे तो नहीं, बता दे। ये- अब एक बात हो, ये जो ये अर्थ करे है किसने करे है? ये क्या? ये किसने करे है? ये तो जिसने लिख रही है उसने ले ली। सबने अपने अपने हिसाब से करे हैं। नहीं, तो जो क्या ये जिसके हिसाब से अर्थ लिखेगा वही तो लिखेगा। मतलब मेरी शरण में आ जा, गलत थोड़ी लिखेगा। सुन तो ले एक बार। एक बात बताओ, आप इसको गलती भी नहीं मान रहे, ये बताओ भी। अभी तो ये थोड़ी देर पहले गलती नहीं मान रही थी, अब ये गलती भी बता रही मेरी इसमें आ बात सुन, जाएगा। गलत नहीं करेगा ना? हाँ। ठीक ही तो करेगा। इसमें वर्ज का तो मतलब इस कौन वाली गीता में जा क्यों लिखा हुआ है? इसमें इस कौन वाली गीता में वर्ज का मतलब जाना क्यों लिखा हुआ है? नहीं, जब इसमें लिख रहा है कंसेप्ट यही पर क्लियर है। आप दूसरी किताब को क्यों बदल रही हो, ये बताओ। दूसरी किताब को क्यों बदल रही हो जब वर्ज में इसका गीता ही मतलब। दिखा रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ, हिंदी संस्कृत शब्दकोश है, हाँ, उसमें व्रज का मतलब जाना लिखा है। हाँ। इसमें अनुवादक ने जाना अपनी चला, चलो आपकी बात हुआ से हाँ। जाना लिख रहेगा। हाँ। मेरे शरण में जा, मेरे मतलब मेरे शरण में जाना है। अच्छा एक बात बता, हाँ, मैं हूँ तेरी यार, हाँ। मैं तो रहा हूँ भाई, मैंने तेरे एक काम है। नहीं, अकेला वर्ज। सुनो तो ले। एक बात और सुनो आप, जैसे कि आप वर्ज वर्ज का निकाल रहे हो, शरण में वर्ज का एक साथ निकाल कर देगा ना। स्वर्णम रज निकाल ले, हाँ, स्वर्णम रज निकाल ले, गूगल पे सर्च निकाल कर ले। रहेगा मैंने निकाल ले, विषय का। गूगल पे कर ले। देखो इसका निकाल लेगा। देखो मामे के शरण वर्ज है, देखो इसका अर्थ है भी मेरी शरण में ही, मेरी ही शरण में आओ। देखो भी ये भी ये यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है, संस्कृत वर्ज का व्रज का शरण मतलब में आ जा। वर्ज में मतलब मेरी शरण में आ जा। मैंने ये बीती गई है। क्या है दिखा तो दे। अच्छा, ये संस्कृत हिंदी शब्दकोश है। हाँ जी, ठीक है? ये बहुत पुराना प्रकरण है। इसमें संस्कृत के हिंदी में अनुवाद लिखे हुए हैं। ये रहा वर्ज शब्द। ये देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? या तो ये गलत है देखो या भी, ये गलत है। वर्ज का ये रहा, एक आजा तो नहीं लिखा हुआ इसमें कहीं भी। या तो ये इसमें गलत वर्ज है, वर्ज है। देखो इसके नीचे ये लगा हुआ है, इसमें वर्ज है, ओनली वर्ज है। दिखाओ भाई इसके अंदर देखो ब्रज नीचे भी है। देखो ये ब्रज इसमें है ओनली वर्ज, इसमें वर्ज का अर्थ बताया हाँ, ये है। रहा। कोई नहीं, ये दिखा लो। इसमें तो ये दिखाया ही नहीं है, दिखाओ इसमें, दिखाओ ना है भाई जाना। ये डंडा लगा इसमें तो वर्ज है, इसका तो मैंने क्या लगा हुआ है, एक अलग है एक क्या होता है? क्या। इसमें तो सही दिखा दे हलन रखा से है, क्या इसमें होता गलती है? नहीं बता हलन से क्या रहा। होता है? क्या हलन से क्या हो जाता है? ये तो डंडा लगा है, हलन इससे क्या तो होता है? पूरा शब्द ही बदल से क्या क्या शब्द भाई, बदलेगा? ये भी बताया अभी एक। हाँ, क्या होता है? हाँ, क्या होता है इससे? डंडे से क्या हो जाता है? वो तुम अपने आप सब कुछ बना बदल हो गया, जाता है। मीनिंग बदल बड़ा हो गया। जाता है। हाँ। अच्छा ये रुचि है। हाँ, इसमें है ना दिखाओ ये वर्ज तो ये है, अब तो वर्ज है, वर्ग ये है। वर्ग दिखाऊंगा देखते हैं। नहीं है भैया, हम ये सब कुछ देख के आए हैं। कितना देखो मैंने और चल दिखा दो आप एक आवर्ज भी लिख रहा है ना, इसमें एक श्लोक है आवर्ज। ब्रज का इसने डंडा लगा दिया तो लोग नहीं, ये क्या है? तो मीनिंग है, मैंने तो वर्ज का सुनो पूछा। तो लो। वर्ज का जब इसमें मीनिंग दे रहेगा, बात खत्म यहीं पर हो सुनो तो लो। जाती है। देखो भी वर्ज का जब यहाँ पर मीनिंग है, वर्ज का अर्थ है, एक बार देख तो लो। आ जा, ये तो वर्जनम हो गया। हाँ, वर्जनम तो पूरा बदल गया, न्याय भी लग गया, मैं भी लग गया। इसका अर्थ क्या है? घूमना, फिरना, यात्रा करना, फिर ये तो बदलेगा निर्वासन ही। करना, देश निकाला। ठीक है, हाँ। वर्जनम का अर्थ भी घूमना, फिरना, जाना, चलना होता है। ठीक है, वर्जनम हाँ, नम है। चार लिखट गए ना, फिर भी एक ही अर्थ बन रहा है। और यहाँ भी क्या बन रहा है? वर्ज, जाना, चलना, प्रगति करना। ठीक है, अब आयो ने कहा डंडे था आना हो गया। कैसा हो गया? तो नहीं, मतलब आना। हिंदी संस्कृत शब्दकोश में बता दे कि ये हलंत लग जाता है, ये क्या कहेगा इसने? हलंत क्या आग रहा है? नहीं हलंत कहेगा। हलंत का आग इसके लगने से आना हो जाता तो नू दिखा दे कोई नहीं, फिर शब्दकोश चलो में। आना नहीं है, इसमें जाना है, मेरी शरण में जा, सीधे बात है। इसमें गलत क्यों करा? जाना लिख रहेगा, ये रहा है वर्ष का मतलब जाना होता है। इसमें आ जा लिख रहेगा। देखो एक बार ध्यान से देखो आप, देखो ब्रज लिखने से आ कैसे लिख सकते हो आप शब्द? वर्ज आ जा नहीं, एक का निहरत लिख रहेगा इसमें पूरे मामिक शरण है, वर्ज का अर्थ बता रहेगा इसमें, ना कि एक का। इसमें आप एक का दिखा रहे क्या हो। होता है? इसका मामे का मेरी शरण में आ जा। माँ में कम का क्या होता है? हाँ, मामे का मेरी, और फिर शरण माँ है। में का मेरी होता है। हाँ, एक का क्या होता है? शरण का माँ में शरण कम।
हाँ देख लो फिर सीधा ये दिखाओ, ये देखो भी गूगल का क्या एक गूगल में तो ये डंडा भी ना लग रहा। नहीं, ये देखो भी ये ऐसे बोल रही थी मामे के शरण का वर्ज का अर्थ बताओ। ये गूगल है, इस पे देखो इसमें लिख रखा मेरी शरण में आओ। ये देखो भाई इसमें भी नहीं ऐसे- गूगल तो बाद में आया, पहले तो ये संस्कृत किया है। क्या हो गया? ये क्या ये भी तो गूगल है तेरा। ये फिर भी ये झूठा साबित कर ये देगा इन्होंने इसको। श्लोक दिखाया है, ये ब्रजगार्थ नहीं दिखाया। फिर इसमें तो सीधे आई। ये ब्रजगार्थ झूठ है। गलत नहीं लगाओ, ये पहला दिखावा देख हाँ, वर्ष चलो देख कोई रहे बात नहीं, इसमें ये मान लिया आपका जाना या चलना, तो इसके हिसाब से भी जा लिख रहेगा उसमें। मेरी शरण में जा, मेरी शरण में चले होएगा ही। ये मेरी शरण तो आगे बोले जा। बात होता है, मैं दर्द हो रहा हूँ। मैंने कहा यार तू है ना मेरी गाल चल, तो तूने कहा था ना मेरी गाल ना, तू मेरी गाल जाओ। मेरी गाल नहीं जाओ। मेरी शरण में अब मान ले मैं तो यार आ मेरी गाल आ जा, हाँ, तो क्या कहूँगा आ जा, मेरी- ठीक है आ वर्जम। हाँ। सुन अगर आना होता है ना तो आ लगता है। ये जो ब्रज शब्द लगा रखा है ना, इसके अंदर उन्होंने देखो रेफरेंस भी दे रखा है 18वें अध्याय का 37वें श्लोक का। क्या लिख रखा है? एकम शरणम ब्रज। हाँ नाम एक गीता का वो दे रखा 18 है। का 66 दे रखा है इन्होंने। हाँ सही बात है। ये उसी- फिर इसका उसी पूरा ब्रज का- शब्द का निकालो ना। ये एक और है आना जाना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ ये है, बम्परे पे तुम शरणम ब्रज। ये हाँ, ऐसे क्या लिखा हुआ है? मेरे शरण में चले जाओ, सीधी बात है। मेरी शरण में जाओ, जाओ। श्री कृष्ण ऐसे ही जाओ। बोल रहे हैं मेरी आजा शरण क्यों ना है? है। ये आजा क्यों फिर ना इसमें ये बदल गया ना, तब शरण वर्ज का है ये, नहीं क्या है ओनली वर्ज का। है? ये ब्रज का अर्थ ढूंढ रहे हैं हम, ब्रज का। हाँ फिर ये रहा वर्ज का अर्थ है। देखो तवे का हो गया ये वर्ज मैं, का अर्थ है ना, ये जाओ। तवे का होगा मैं। ये पूरा वर्ज का अर्थ है क्या? हाँ क्या खाली इस वर्ज का चलो अर्थ है ये? आप बताओ ये किसका अर्थ है? वर्ज का अर्थ है जाओ, वर्ज का अर्थ निकला है। जाओ। फिर मेरी शरण में जाओ, क्या मेरी शरण में कैसे पहले से शरण में था। क्या? अर्जुन तो पहले से किसी शरण में था। ये जाओ। मैं बताऊं अर्जुन को पहले से अर्जुन के गुरु कौन है? नहीं बाद में थे जब उसने ज्ञान दिया ना, कब दिया गया? दूसरे अध्याय के पहले तो वो बता रहा। गच्छ शब्द लिख रखा है ना 62 में, उसको साफ लिख रखा जाना, उसको नकार नहीं रहे। और 62 में मैं 62 आपकी में बात गच्छ को कर भी दिया। नकार रहा जो आप बोल रहे हो। फिर इसमें गलती क्या? मेरी शरण में जा, ब्रज का कहानी ये का बताओ। ब्रज में जाओ, ब्रज का अर्थ जाना, ये भी आना आप करते। जाओ लिखा हुआ था। तू आना करते ब्रज का अर्थ। हाँ किसी भी श्लोक में आना करते जा, मान जाओ देना। गूगल पर नहीं, दिखा दे, किसी पे इसका अर्थ दिखा दे, नहीं है। वर्ज का अर्थ दिखा दे। मतलब जाना है। चलो ये पूरे शब्द का मामे के शरण है इस वर्ज पूरे का श्लोक अर्थ का अर्थ है। बता दे तुम्हें। हाँ इसी का बता दिया फिर आपको। इस पूरे श्लोक का अर्थ बता दे क्या है? ये लिख रहेगा कौन कित कहाँ पे गया वो दिखाना भी। पूरा श्लोक दिखा दे भाई, तेरी बारी हो रहा। ये रहा देखो भी, पूरे श्लोक का अर्थ बता दे तुम्हें। ये रहा संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को छोड़कर जितने अपने धर्म है, कौन से जितने भी आप मान कौन से देवी धर्म है, ये क्वेश्चन नाम बता धर्म। हिंदू धर्म है, जितने मुस्लिम है, जितने मुस्लिम धर्म कितने दिन पहला है? है। मुस्लिम चलो धर्म आप कितने हिंदू दिन धर्म पहला? की मान के चलो। मुस्लिम धर्म नहीं है साहब बीच में जो मैंने नहीं, मुस्लिम धर्म कितने दिन पहला नहीं है? प्रश्न ही बदल दिया आपने। ना, ना, संपूर्ण देखो धर्मों, भाई प्रश्न बदल दिया गया यहाँ संपूर्ण पे, धर्मों। यहाँ पर प्रश्न बदल कौन सी दिया धर्म गया। है? संपूर्ण धर्म हो गया, ये बोल रहेगा संपूर्ण धर्म कौन से अर्थात धर्मों? संपूर्ण धर्म क्या कर्तव्य। है? हाँ आप सही नहीं समझ रहे इसको। क्या कौन से धर्म को छोड़ के? चलो आप हिंदू, बता मुस्लिम, दो, सिख, चलो ईसाई, आप जैन, बता दो। बिश्नोई, आर्य, चलो कौन से धर्म? चलो हमें तो नहीं पता, आप बता दो। मैं तो बता रहा भाई, हूँ, तुम्हारे आप धर्म बताओ फिर तक। धर्म ये का पढ़ो क्या एक है? बार, ये पढ़ो एक बार पूरा दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। पहले मेरा ये कंसेप्ट क्लियर यहीं से क्लियर हो जाएगा। पढ़ो नहीं, ये इसको। इसे क्लियर और नहीं अभी होगा। तक नहीं गीता जी है अभी। संपूर्ण धर्मों का अर्थ पता क्या है? हाँ। जितने भी नहीं आप ये बताओ धर्म कौन सी है। बताता हूँ आप धर्म। बताओ फिर। जो भी भक्ति क्रिया में जो क्रियाएं होती है ना उसको धर्म कहते हैं। हाँ, फिर- नाम जाप करना, पांचों यज्ञ करना, ठीक है, और पूजा करना, इसको धर्म कहते हैं। हाँ, फिर मैं क्या बोल ठीक रहा है? था आप ऐसे आपने बोला हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम बिल्कुल। क्या बोला वही बताना है। हिंदू कोई बात मुस्लिम कोई बोला। बात तो मुकर गया ना। चलो, नहीं, वो तो बोला, रिकॉर्ड है, वो मैंने जो आपको भी है। बोला, मैंने अभी तो बोला आपने। नहीं बोला, ये तो वीडियो ये के देखो, पास ये दोबारा देख लेना। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। वह मेरे लिए कहिए मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। पहले से ही शरण में था। हाँ, नहीं क्या पहले कहा से था? शरण में था अर्जुन। वो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। पहले से कृष्ण जी की शरण में था ना। शिष्य क्या नहीं होता है? यही था ना, तभी तो वो कह रहा दूसरी शरण में जा। मैं आपका शिष्य हूँ, तो पहले उनकी शरण में इसलिए आपकी- यूं थोड़ी कहा मेरी शरण में जा। ये इस अध्याय में अगले अध्याय में पहले पढ़ोगे तो और उसके हिसाब से ये अध्याय जैसे कि ये है, ये शुरू में जो इसमें अच्छी तरह ये तो पहले से दूसरा अध्याय है। शुरुआत की बात है। शुरुआत सही जब अर्जुन ने क्लियर कर दी कि मैं तो आपके शरणों में शिष्य हूँ, मेरे को ज्ञान दीजिए। हाँ, फिर उन्हें कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। यहाँ पे भी है ये सेम चीजें देखो। हाँ तो ये बार सब प्रकार से उस प्रमेय से इस शरण में जा, गच्छ का अर्थ आगे करते हैं। उस शरण के जा, उसकी शरण में जा, इसमें तो जा है। उसकी शरण में जा,
चलो ठीक, किसकी, चलो अब मैं बताऊंगा अभी किसकी शरण में जा। ये देखो अभी, मुझे त्याग करे तू केवल एक ही, मुझे सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो यहाँ भी श्री कृष्ण ने ऐसे बोला है कि मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी सभी धर्मों पापों को मुक्त कर दूंगा। ये ये देखो अभी सबसे मूर्ख बात कर रहे हो आप। ये देखो ना 15 रहेगा श्लोक नंबर पहला, भाई जी 15 रहेगा पहला श्लोक है, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ब्रह्म रूप मुक्का शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वे जिसके पत्ते गए संसार वृक्ष जिसो पुरुष पत्तों से जानता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विश्व भोग रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। आगे देखिए, इस वृक्ष का स्वरूप जैसा वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका कोई आदि है ना कोई अंत है। ठीक है जी, आगे देखिए, उसके पश्चात ये ज्ञान तत्व से संत मिलने के बाद, ज्ञानी मिलने के बाद, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार की वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के, अब ये आदि पुरुष नारायण के प्रगट से ये अपर पद एक अर्थ है, ये इसका पूरा श्लोक का अर्थ है। नहीं, ये अलग है, ये अलग बात है, इसीलिए तो ये लगा रखे हैं। पूरा श्लोक का अर्थ है, ये अलग लाइन, ये क्या कह रहा है? अब देखो आगे क्या लिख रहा है इसका अर्थ। नहीं भाई, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस नहीं, अभी ये परमेश्वर बात का, आप मानोगे नहीं, मैं भी तो आपकी नहीं मानूंगा। ये देखो, ये बोल कौन रहा है भाई, बोल कौन रहा है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, यहाँ भी वही बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच, यहाँ भी वही बोल रहे हैं, यहाँ भी। और परपदे में क्या लिख रहे हैं? मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन हृदय ध्यान कर, किसका? उसका करना चाहिए, किसका? परमेश्वर ब्रह्म का। मतलब वो कोई अलग है। हाँ, इसमें तो क्लियर कर दिया कोई अलग है, कोई अलग है, क्लियर कर दिया। इसमें बोल रहे क्या फिर ये नहीं, इसमें तो क्लियर कह रहा है उसकी शरण में जा। ये इसके बाद ही था। हाँ बिल्कुल, पूरे पढ़ लो। ये मेरी शरण में आ जाइए लिख रहेगा यार। नहीं पहले एक क्लियर कर लिया। दिक्कत पता कहाँ है? सारे कैमरामैन देखो भाई, दिक्कत इन लोगों ने कहाँ करी है? अब ये जिस अनुवाद बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल उसको समझिए। नहीं भाई, इसके बाद जो अध्याय नहीं अभी तो पढ़े ही नहीं रहे, ये अगले अध्याय क्लियर कर लेते हैं। भाई पिछले में अध्याय में ये दिखाओ ना मेरी शरण में आ जा लिख रहेगा, तो इस बात को क्यों नहीं मान रहे मेरी आप? पूरी बात तो सुन लो। अब देखिए, ये अनुवादकर्ताओं ने अपनी समझ से कैसे अर्थों को घुमाया। अधेय का अर्थ क्या किया है यहाँ? अधेय शाखम ऊर्ध्व मूलम, मतलब ऊपर की तरफ जड़ वाला, और अधेय शाखम नीचे की तरफ शाखा वाला। अधेय का अर्थ क्या होता है? नीचे वो है, नीचे वो है। यहाँ क्या अर्थ करा है? अध्याय शाखम का अर्थ है, ये देख लो, ये अधेय का क्या अर्थ है? अधेय का क्या अर्थ है? अध्याय के अध्याय शाखम का, अधेय का क्या अर्थ अध्याय है? शाखम का ये निकाल के दिखा दो। दिखा दिखा, अधेय का दिखा दे भाई। अध्याय शाखम, निकाल निकाल भाई, अधेय का निकाल। और सुनो, आगे देखो, अधेय का अर्थ हम दिखाते हैं इनको। अधेय क्या है? अध्याय नीचे। नीचे। यहाँ नीचे क्यों नहीं कर रहा? ऊपर की तरफ जड़ वाला और नीचे की तरफ शाखा वाला, सिंपल नहीं, अध्याय शाखम है, शाखम है, ये ओनली अध्याय नहीं। यहाँ पर दिखाई हो सागम क्या होता है? सागम क्या होता है? एक मिनट। सागम क्या होता है? सागम क्या होता है? संस्कृत बोलो भाई। सागम क्या होता है? सागम का अर्थ क्यों है? नहीं यार, एक चीज नहीं, मैं गूगल करके बता सकता हूँ बोल लो, आपको। दिखाओ ना सागम बता दे। भाई, गूगल करके दिखाओ एक बार भाई, तो गूगल करवाओ। इस पूरा श्लोक पढ़ बना रखा है जो है कि पता है इसमें क्या लिख रहा है? बता दे क्या लिख रहा है? ये पढ़ के तो बताऊंगा मैं। 4 बार पढ़ लिया। अध्याय शाखम लिख रखा है। अध्याय शाखम का अर्थ क्या है? हाँ, फिर वो तो देख कर बताऊंगा ना, मैं इसमें जो लिख रहा है वही मानूंगा। आप ही भगवत गीता झूठी थोड़ी साबित करोगे। ये बता दे चल। हाँ, फिर इसमें देखो, ब्रह्मा रूप मुख है, शाखा वाले संस्कृत में ब्रह्मा रूप मुख है, ब्रह्मा यार कितने लिख रहा है? नहीं, ये पूरा है, वैसे तो सारी झूठी साबित पूरा कर श्लोक दिया। में ब्रह्मा दिखा दे। अब आप फिर आप पूरा पहले श्लोक में ब्रह्मा दिखा दे। ये आप झूठी साबित कर दिया था आपने। एक श्लोक के ये भैया बताओ, ये गलत है। एक अध्याय शाखम का सीधा सा ये बताओ आप, ये नीचे गलत है। शाखा वाला। हाँ। इसमें ब्रह्मा रूप मुख का शाखा वाला कितने लिख रहा है? चलो एक आपकी श्लोक बात का ये तो मान कितना ली। बड़ा अर्थ करेगा? लू बता दे। इसमें नहीं है। चलो शाखम पे इसने कहा, फिर कौन को क्या गलत बिठाया कर हुआ? दिया इसने। नहीं, मेरी उससे गलत यहाँ नहीं गलत किया। कर दिया, वहाँ से ही कर दिया। नहीं, गलत किया ही नहीं, आप ही गलत, आप ही गलत बना रहे, आप ही सही बना अध्याय रहे। शाखम का क्या अर्थ होता है? बता दे। ये लिख रहा ब्रह्मा रूप मुख है, ये सही शाखा लिख रहा है, वाले ये सही लिख रहा है। हाँ। फिर अध्याय का अर्थ कहाँ गया इसमें नीचे? अध्याय इसका पूरे का जब पूरा ये का ले ले, पूरा का पढ़ ले, पूरा इस अध्याय शाखम का पूरा पढ़ ले। हाँ, यहाँ संसार पे रूप यही people- पैंट कर दिया, यही पैंट कर दिया अध्याय शाखम का। यहाँ पे पर अगला ये अक्षर हो गया। अब इसमें यहाँ नीचे कहाँ लिख रहा है? इसका तो कह रहा ही नहीं नीचे का तो।
जिस मैन शब्द का है वो तो करा ही नहीं यार, तो कहाँ गया? ये भाई हर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जिसमें अध्याय का अलग होगा और साकम का अलग होगा। इस अध्याय चल मान ले पर हमारू इसने कर दिया, अध्याय का तो करा ही नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं करा अध्याय का? नु बता हाँ, दे जिस प्रकार इसमें कर रखा है, जैसे इसमें अध्याय का नीचे लिख रखा है। अध्याय नीचे लिख रखा है। हाँ, इसमें नहीं लिख शाखा रखा क्या है। लिखा है? हाँ ये देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं, हाँ ठीक है। इसमें पूरा शाखा को दे दिया, अध्याय का नीचे कर दिया। हाँ।